मम्मी, भाभी से बोल देना कि कल ऑफिस से छुट्टी ले ले। मेरे घर पर कल मैंने अपनी कुछ ख़ास सहेलियों को बुलाया है। भाभी आएगी तो मुझे मदद मिल जाएगी। और वैसे भी मुझे मेरी सहेलियों के साथ बैठना पड़ेगा, तो रसोई भाभी संभाल लेंगी। रमा जी बोली, राशि कल ऑफिस से छुट्टी ले लेगी और क्या। एक कदम रखते हुए माँ बेटे की बातें सुन ली। राशि ऑफिस से अभी आई ही थी। उसने देखा कि घर में सभी लोग समोसे खाते हुए चटकारे लेकर बातें कर रहे थे, मगर राशि को देखते ही सभी एकदम से चुप हो गए। जी बोली, आ गई राशि। जा फटाफट मुंह हाथ धो ले और डिनर बनाने की तैयारी कर। तुम इतनी देरी से ऑफिस से आती हो, इसलिए हम लोगों ने तो बाहर से मंगवा कर समोसे खा लिए। इसलिए अब भूख थोड़ी देर शांत रहेगी। तुम्हारी ननद संजना को वापस उसके घर भी जाना है, इसलिए ज़रा जल्दी खाना बनाओ। और हाँ, चाय की चुस्कियाँ लेने सोफे पर मत बैठ जाना, पहले काम पर लग जाना। राशि को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। वह बोली, मम्मी जी, मेरे लिए समोसा नहीं रखा है क्या। रमा जी बोली, एक तो देरी से घर आती हो और उस पर भी चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए भी नाश्ता मंगवा कर रखें। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, समझी। और तुम इस घर की बहू हो, कोई महारानी नहीं। मैंने गिन कर ही समोसे मंगवाए थे, सारे ख़त्म हो गए। राशि के ससुर जी मनोहर जी को अपनी पत्नी के द्वारा कहे शब्द बुरे लगे, मगर वे कुछ बोल नहीं पाए। राशि कपड़े चेंज करने अपने कमरे में जाने लगी तो रमा जी बोली, अब कमरे में ज़्यादा देर मत लगा देना, जल्दी बाहर आ जाना। और सुनो, कल तुम्हारी ननद की कुछ सहेलियां आ रही हैं, उसके घर तो तुम्हें उसके घर खाना बनाने जाना होगा, इसलिए ऑफिस की छुट्टी ले लेना। मम्मी जी, मैं बार बार ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकती। पिछले सप्ताह भी दीदी के घर मेहमान थे, जिस वजह से आपने मुझे छुट्टी लेने को कहा था। और मुझे ऑफिस की छुट्टी के बाद बॉस से जो डांट सुननी पड़ती है, उसका हर्जाना तो आप लोगों को नहीं भुगतना पड़ता ना। तनख्वाह मुफ्त की नहीं मिलती, ढेरों काम करने पड़ते हैं ऑफिस में। और वैसे भी मुझे कल तक एक ज़रूरी फ़ाइल सबमिट करनी है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। रमा जी बोली, बहुरिया, ये ऑफिस का रौब मुझे मत दिखाओ। घर परिवार तो संभालना ही पड़ता है। ससुराल वालों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती तुम। इतने में उनकी बेटी संजना भी आकर बोली, हाँ भाभी, ससुराल वालों को अपनी तनख्वाह मत गिनाओ। खाना बनाना और सबको प्यार से खिलाना तो एक लड़की को करना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी मोटी तनख्वाह हो उसकी। ससुराल वालों को तो खुश रखना ही पड़ता है। बीच में रमा जी बोली, कल के दिन तुझे ज़रूरत होगी तो तेरे काम भी तेरी ननद ही आएगी, समझी। राशि कमरे में आई और सर पकड़कर बैठ गई। पति अनिल, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, बोला, क्या हुआ, बहुत थक गई हो क्या। राशि बोली, अनिल, तुम मम्मी को समझाते क्यों नहीं। एक तो मैं इतनी थकी हारी ऑफिस से आई, मुझे चाय नाश्ता तो पूछना दूर, उल्टा उन्होंने मुझे 4 बातें सुना दी। ऊपर से अब कल ऑफिस से छुट्टी लेने बोल रही हैं, क्योंकि दीदी के घर उनकी सहेलियां आ रही हैं। शुभम अपने काम में बहुत व्यस्त था। बोला, अरे यार, तुमने फिर मम्मी की बातों को दिल से लगा लिया। अब तुम घर की बहू हो तो रिश्तेदारी तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी ना। और तुम जानती हो, मैं तुम्हारी तरफ से मम्मी से कुछ नहीं कह सकता, वरना मुझे मम्मी के मुंह से जोरू का गुलाम सुनना पड़ जाएगा। वह अलग। राशि की आंखों से आंसू टपक पड़े और वह सोचने लगी, घर में खाना भी मैं बनाऊं, ऑफिस भी मैं जाऊं और रिश्तेदारियां भी मैं ही निभाऊं, जैसे कि मैं इंसान नहीं, कोई रोबोट हूँ। उतने में रमा जी की आवाज़ आई, अभी तक क्या कर रही हो राशि कमरे में, डिनर कब बनेगा, हम लोगों को फिर से भूख लग गई है। राशि ने सोच लिया अब उसे क्या करना है। आंखों में आंसू लिए राशि बाथरूम में गई और खूब सारे पानी से अपना मुंह धोया
ऑफिस के कपड़े बदलकर उसका फेवरेट पिंक कलर का सूट पहना, बाल बनाए, थोड़ी सी पिंक लिपस्टिक लगाई, माथे पर बिंदी लगाई, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकली। उसने एक नज़र शुभम पर डाली, पर अनिल ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आपने जिस तरह समोसे बाहर से मंगवाए थे, वैसे ही खाना भी बाहर से मंगवा दीजिए। और हाँ, इस बार खाना मेरे लिए भी आना चाहिए। रमा जी बोली, बहू, एक तो ऑफिस से देर से आती हो और फिर खाना भी बाहर से मंगवाने बोलती हो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, समझी? जाओ और खाना बनाओ चुपचाप। कोई खाना बाहर से नहीं आएगा, खाना तो घर का ही खाएंगे सभी लोग। मम्मी जी, मैं आज बहुत थक गई हूँ। अगर आप लोगों को घर का खाना खाना है तो खाना बना लीजिए, मैं मेरे लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। राशि बोली। रमा जी गुस्से में बोली, अनिल, ये देख तेरी पत्नी क्या बोल रही है। जबान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है इसकी। अनिल के कुछ बोलने से पहले ही मनोहर जी बोले, भगवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। एक दिन बाहर से खाना खा लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अनिल भी पिता का साथ पाकर बोला, मम्मी, क्यों खाने पीने पर इतना तमाशा लगा रखा है। अभी समोसे भी तो बाहर से मंगवा कर ही खाए थे ना। आज खाना बाहर जाकर खा लेते हैं। रमा जी अपनी बात पर अटल रहते हुए बोली, कल वैसे भी इसे छुट्टी लेनी है, मैं कुछ नहीं जानती। खाना तो घर पर ही बनेगा। कल क्यों मम्मी जी? मैं अब हमेशा राशि ने अपना अगला निशाना मारा और बोली कि मैं हमेशा के लिए छुट्टी ले लेती हूँ। कल से रोज़ घर पर 2 वक्त का खाना बनाऊंगी और सभी के यहाँ रिश्तेदारी निभाऊंगी। यही चाहती हैं ना आप? यह सुनते ही रमा जी की आंखें चौंधिया गईं और वह बोली, ये क्या कह रही हो बहू? तुम लोगों ने इतना बड़ा घर लेकर रखा है, लोन पर कार लेकर रखी है, तुम्हारे ससुर जी भी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन से उतना खर्चा थोड़ी चलेगा। घर के कितने सारे खर्चे हैं, तुम अगर नौकरी छोड़ दोगी तो मेरा बेटा अकेले कैसे सब मैनेज करेगा। राशि आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। सास की बात सुनकर आत्मविश्वास से बोली, मम्मी जी, मेरी कमाई तो कभी आपके लिए महत्वपूर्ण थी ही नहीं, तभी तो आप मुझ पर इतना रौब झाड़ती हैं। और अगर मेरी कमाई इतनी ही महत्वपूर्ण है तो मुझे सहयोग कीजिए। मैं भी जब ऑफिस की छुट्टी लेती हूँ, मुझे भी वहाँ डांट पड़ती है, मेरे ऊपर भी वहाँ काम का प्रेशर होता है। इससे अच्छा तो मैं हमेशा के लिए वहाँ से छुट्टी लेकर घर का सारा काम करूँ, ताकि आप ही शायद मुझसे खुश हो जाएं। अभी तो इतना सारा काम करने के बावजूद भी आप मुझसे खुश नहीं हैं। राशि की बात सुनकर रमा जी के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि वह जानती थी बेटे बहू की संयुक्त कमाई से ही घर के सारे खर्चे निकलते हैं और इतनी सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। बहू की मोटी सैलरी हाथ से जाती देख रमा जी अपनी बेटी संजना से बोली, संजना, तेरे घर तेरी सहेलियां आ रही हैं तो तू उनकी व्यवस्था देख लेना। उसके लिए बहू को ऑफिस से छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है। मैं भी तेरी बातों में आ गई थी। बहू, तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मन लगाकर ऑफिस का काम करो और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो मैं तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेने नहीं बोलूँगी। रमा जी धीरे से बोली। राशि बोली, नहीं मम्मी जी, मेरा ऑफिस छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ऑफिस से आने में बहुत बार देरी हो जाती है, जिस वजह से खाना बनाने में भी देरी हो जाती है और फिर आपके ताने अलग से सुनने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही बैठूं। रमा जी बोली, बहू, अभी तो मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, तुझे देर हो जाएगी तो मैं खाना बना लूँगी, मगर तू ऑफिस मत छोड़ बस। मनोहर जी और अनिल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज राशि ने नहले पर दहला मारा था। राशि बोली, मम्मी जी, मैं 1 महीना और ऑफिस का काम करके देख लेती हूँ। अगर इस बीच कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी। रमा जी बोली, कुछ गड़बड़ नहीं होगी बहू, देख लेना। फिर मनोहर जी को इशारा करके बोली, आप जल्दी से खाना ऑर्डर कर दीजिए, बहू को भी भूख लगी होगी। और हाँ संजना, तू हम सबके लिए चाय बना, तेरी भाभी के लिए अदरक वाली बनाना, वो बेचारी कितना थक जाती है। संजना मुंह फुलाकर सबके लिए चाय बनाने चली गई।
अब उसे भी समझ आ गया था कि वह अपनी भाभी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। खैर, राशि को इस बात की खुशी थी कि उसने ना कहना सीख लिया था। ससुराल वालों की गलत बातों को सहकर वह भी बहुत तनावग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन आज उसे अपने इस तनाव से आज़ादी मिल चुकी थी। दोस्तों, अधिकतर घरों में आज भी बहुओं का यही हाल है। घर में सभी लोग जब तक एक दूसरे को सहयोग ना करें, तब तक घर का माहौल ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई होगी आपको, उम्मीद है। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय बाय।